वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर रहेगा, और ये क्वेश्चन 2018 में आया था। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दो टर्मिनल से ए और टर्मिनल बी है यहाँ पर, इन दोनों का बीच में जो ये देखो आप एक सर्किट दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इन दोनों का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब ये होता है कि चारों रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस, मतलब कि कुछ इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पर लिख देगा ये ए और यहाँ लिखेगा बी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब आपको सिंपली आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इन चारों के बदले। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, देखो कैसे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देखो पहले कि 6 ओम और 3 ओम, पहले हम इसका बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इस ब्लॉक का। तो इस ब्लॉक में दो रेजिस्टेंसेस है, 6 और 3। और देखो यहां से मान लो कि यहां से लेकर के और यहां तक एक ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी देखो ये दो रेजिस्टेंस एक ही ब्लॉक में है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, अब इनका नाम मान लो, हम यहाँ मान लेते हैं कि R1 है। ये कितना, ये इनका जो वैल्यू आएगा R1 आएगा, बट ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो 6 और 3 जो है वो पैरेलल में है। इसका मतलब जो मेरा वैल्यू आएगा 1/R1, 1/R1 मान लेते हैं, वो कितना होगा, 1/6 + 1/3 होगा। तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 6, तो यहाँ होगा आपका 2 और यहाँ होगा, सॉरी यहाँ होगा आपका 1 और यहाँ होगा आपका 2। सॉल्व करो तो ये हो गया आपका 3/6, तो ये हो गया आपका 1/2, और ये 1/R1 है। इसका मतलब R का वैल्यू कितना हो गया, R हो गया 2 ओम। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक वैल्यू तो ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ आते हैं, इस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक में आपको जो गिवन है वो सेम कंडीशन है, 4 ओम और 12 ओम किस में है, दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा R2 है। तो R2 कैसे निकालेंगे, 1/R2 हो जाएगा आपका 1/4 + 1/12। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो 4/12 3 आता है, 3 और यहाँ पर हो गया 1, तो ये हो गया आपका 4/12, तो 1/3। तो यहाँ से 1/R2 की जो वैल्यू है वो है 1/3। तो R2 कितना होगा, R2 हो जाएगा आपका 3 ओम। हो गया। अब देखो सर्किट कैसा बनेगा, आपको सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर एक ये हो गया, इसको मान लेते हैं ये आपका R1 है, और साथ में एक सामने वाला है क्या, ये वाला, ये आपका R2 है, और ये आपका हो गया B, और ये हो गया आपका A। R1 और R2 किस में है, अभी दोनों सीरीज में है, किस में, सीरीज में है। सो अगर R1 और R2 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, R हो जाएगा। तो R1 कितना है, R1 के लिए 2 ओम और R2 के लिए 3 ओम, टोटली कितना हो गया आपका 5 ओम। ठीक है, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना हो गया 5। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखो, स्टेट वेदर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंजेस विथ चेंज इन थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि जो रेजिस्टिविटी है हम उसको कैसे लिखते हैं, रो लिखते हैं ना, तो क्या जो रो का जो वैल्यू है वो चेंज होगा विथ चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस। तो आपको जानना ये होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता के रखा कि जो रो की जो वैल्यू होती है वो पहला डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। ठीक है, मटेरियल के ऊपर, और दूसरी बात डिपेंड वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा था कि वो थिकनेस पर, एरिया पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं कहा था ना, लेंथ पर नहीं कहा था। इसका मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टिविटी है इसको थिकनेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये अनचेंज रहेगा। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, अनचेंज रहेगी, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अनचेंज्ड। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द VI graph of a series combination and the parallel combinations of two resistances are in shown in figure। ये
फिगर गिवन है, उसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है, विच ऑफ द टू ए एंड बी, ए और बी में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को। आपको क्या बोलना है, इसमें से ए और बी दो रेजिस्टेंसेस है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को, और ऐसा क्यों, आपको बोलना है क्यों, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारा पिछले पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ये इसका आंसर बता पाएंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, हम जब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, देखो यहाँ V होता है और यहाँ पर I होता है, ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है आपका, ये ग्राफ ये। अब इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप क्या होता है, दिस वन, दिस एंड दिस, मतलब ये V बाई I स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप होता है V बाई I, तो वो होता है R, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको वही ध्यान लगाना है कि ए और बी में क्या डिफरेंसेस है। एक काम करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, मान लो तो मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इस पर दोनों पर स्लोप बनाते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ आ गया, तो ये, लेकिन ये जो लाइन यहाँ पर काटा, ये यहाँ पर कटा ना, देखो यहाँ पर, देखो कट गया यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, स्लोप ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है, तो ज्यादा ए वाले का है, सॉरी बी वाले का है, ठीक है, स्लोप ज्यादा, और ए वाले का स्लोप क्या है, स्लोप इसका कम है, इसको लिखो लेस स्लोप, लेस है स्लोप, क्या है इसका, लेस, इसका क्या है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, अच्छा स्लोप मोर, ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका आर क्या होगा, देखो मोर स्लोप, मोर स्लोप, अगर स्लोप आपका ज्यादा है, मोर है, ठीक है, मोर है मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्यों, V बाई आई यही होता है। तो अगर स्लोप बढ़ेगा तो आर की वैल्यू क्या बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप ज्यादा किसका है, बी वाले का, ओके, और ए वाले का कम है। तो अब आप एक बात याद करिए, हम जब सीरीज निकालते हैं, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, मोर आता है, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है आपका लेस आता है, क्या आता है, लेस। तो यहां पर लेस रेजिस्टेंस किसका है, बी वाले, ए वाले का है, तो इसका ए, जो ए जो है, लाइन ए है, वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को, किसको करता है, पैरेलल को, तो आंसर क्या होगा इसका ए रिप्रेजेंट पैरेलल, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है, सिंपल सवाल है ये, सवाल नंबर जब 1 किया तो इसका कॉपी है ये, कैसे करना है ध्यान से देखो, तीन तीन और तीन, ये तीनों किसमें है, ये तीनों है पैरेलल में, तो हम ये मान लेते हैं तीनों मिलाकर के कितना है, आर है, ये R1 है, तीनों कितना है मिला के, ये तीनों ही मिला के ये R1 है, ठीक है, तो हम यहाँ खाली, और दोनों तीनों पैरेलल में ना, सो 1/R1 इज इक्वल 1/R1 इज इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम क्या होगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, ये हो गया आपका 3/3, कितना हो गया 3/3, तो ये हो गया आपका R1, ठीक है, तो कट के हो गया 1, तो R का वैल्यू कितना आ गया, R इज इक्वल, सॉरी R1 कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ आ जाइए, ये तो ऐसे रहेगा, तो इसका नाम दे दो R2, ठीक है, ये R1 हो गया। अब इन दोनों का नाम दे दो R3 कर दो, इसको मान लो हम R3 मान लेते हैं, ठीक है, तो R3 का वैल्यू कितना होगा, ये भी दोनों पैरेलल में, सो 1/R3 इज इक्वल 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 और यहाँ आएगा 2, तो ये हो गया आपका 5/12, तो R3 कितना आ गया, R3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 12/5। अब आपको क्या देखने मिलेगा कि जो R1 है और R2 और R3 है, ये तीनों किस में है, तीनों ही सीरीज में है, कैसा बनेगा ये, एक ही R1 हो गया, और यहाँ R2 तो पहले से गिवन है,
R2 कितना है, R2 की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 गिवन है, 5 है। और एक तीसरा क्या है, एक तीसरा आपका ये R3 है, ये B और ये A, ठीक है। तो हमको सबको वैल्यू पता है, ये आपका 1 है, ये आपका 5 और ये आपका कितना आया 12/5। तो और मुझे सीरीज निकालना है, तो मैं मान लेता हूं कि R इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो कितना आएगा तीनों सीरीज में। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू 1 ओम प्लस R2 की वैल्यू 5 ओम प्लस ये होगा 12/5, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया आपका 5, सो 5 5 5 25 और ये आपका 12, टोटली जोड़ो कितना हो गया ये, ठीक है। 12 25 37 और 37 5 42, कितना होगा 42, तो ये हो गया आपका 42/5 ओम, ठीक है। इसको चाहे तो पॉइंट में आंसर लिख सकते हो, कितना आएगा 8.4 आएगा, 8.4 ओम आएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया था, 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल अप्रोच रहता है सॉल्व करने का। बस आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, you have 3 resistors of value 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm. How will you join them so that total resistance is more than 7? अब यहां ध्यान देखो, 7 बोलाना more than 7, यह सबसे बड़े कितने का है 5 का, आपसे क्या पूछा है 7, आपको लाना कितना है more than 7 लाना है। इसका मतलब हम इसको जोड़ेंगे किसमें, हमको जोड़ना पड़ेगा सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में वैल्यू क्या आता है, ज्यादा आता है, मोर आता है। मैंने आपको पहले बोल चुका हूं सीरीज में वैल्यू कितना आता है, हमेशा मोर आता है, ज्यादा आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इनको सीरीज में ऐड करेंगे। पहला तो क्लियर हो, ये हो गया। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबको सीरीज में ऐड कर दो, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नाम मान लेते हैं, मान लो उसको मैं ए और बी कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 5 हो गया। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लो तो इसका इक्विवेलेंट कितना है R है, तो कितना आएगा, सबको जोड़ना होगा। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू कितनी कितनी है 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, कितना टोटल इसका हो गया 9 ओम। आंसर क्या होगा 9 ओम, ठीक है। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना है। तो पहले इसको ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट देखो, इस पूरे पार्ट को, ये तीनों किसमें है, ये पैरेलल में। और इस फिगर को मैं घुमा दूं तो आपको ऐसे दिखेगा कुछ, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। ये देखिए आप कितना, ये 4 6 और ये 12, ठीक है। तो ये तीनों किसमें पैरेलल में ना, तो पहले लिखो 3 4 एंड 6 किसमें है, सॉरी 4 6 और 12 ओम, ये तीनों है आपका पैरेलल, किसमें पैरेलल में। तो हम मान लेते हैं इसको हम लोग R1 बोलेंगे, मान लो कितना ये R1 है। सो R1 पैरेलल में है ना, तो 1/R1 का वैल्यू कितना होगा 1/4, 1/6, 1/12। एलसीएम कितना लेंगे 12 लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका 3, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, टोटली हो गया 6/12, 6/12 1/2। R1 का वैल्यू कितना हो गया, R1 हो गया आपका 2, ठीक है। इसके बाद 2 आ गया। अब देखो अगर मैं इसके 2 लगा दूं, आपको ऐसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा, एक ये दिखेगा 2 ओम का प्लस दिया हुआ है, और एक यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर आपको जो बी है, यहाँ पर कितना ये 5 गिवन है, ये आपका ए रहा और ये रहा बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे, क्यों 2 आ गया, तो ऐसे इसको कर लेते हैं, 2 आ गया, ठीक है। ये 2 है। अब इस वायर को अगर आप सीधा कर दो ना, स्ट्रेच कर दो, तो आपको कैसा दिखेगा, ये आपको जैसे दिखेगा कुछ, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ए दिखेगा, ठीक है। यहाँ ए और यहाँ पर हो गया आपका बी,
तो यहाँ पर पहले कितना गिवन है 2, इसके लिए यहाँ 2 और यहाँ पर क्या आ गया 5। ये सारे किसमें, ये सारे आपके सीरीज में है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस को मान लेते हैं कि मेरा R है, R इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो वैल्यू क्या होगा, यहाँ 3 है ना, तो R1 मान लो, R2 मान लो और ये R3 एज्यूम कर लो, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम है, R2 कितना है वो भी 2 है, और R3 कितना है 5 है, वैल्यू कितना हो गया 9 ओम, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इतना ही आसान क्वेश्चन आता है आपके, और ये क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है आपको, ये 2015 में ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपके लिए इसको आसान कैसे करेंगे हम, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट क्या है। देखो इसको सवाल को कैसे बांटना है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग तोड़ते हैं। मान लो यहां से यहां तक, ये देखो ये पूरा एक वायर में लगा हुआ है ना, ठीक है, ये पूरा एक वायर में है, मतलब कि यहां से अगर हम पूरा काट दें, अलग कर दें, तो क्या दिखेगा आपको, कुछ ये इस तरह का दिखेगा, दिखेगा। मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है, यहाँ पी क्यू कर लो, पी और ये क्यू कर लो, ऊपर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 4 4 और ये सारे 4 में, तो ये सारे किसमें सीरीज में, किसमें सीरीज में। तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा हमारा क्या R1 है, R1 सीरीज में ना, तो 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, टोटल कितने होगा, ये हो गया आपके 12 ओम, ठीक है। वेट करो अब ऐसे नीचे आ जाओ, यहाँ मान लो ये आपका L है और यहाँ मान लीजिए क्या ये M है, तो ये कौन सीरीज होंगे, ये ऐसे बनेंगे ऐसे वाले, ठीक है। तो ए भी किसमें है, तीनों सीरीज में ना, क्योंकि सिंगल वायर से लगा हुआ है। ये कैसे दिखेगा आपको, दिखेगा ये मान लो L और ये आपका M टर्मिनल, और यहाँ पर 2 ओम, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये LM बीच में कितना है, इसको हम मान लो कि हम इसको R2 मान लेते हैं, तो ये भी तीनों सीरीज में है ना, तो इसको जोड़ दो, तो ये हो गया 6 ओम, हमने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ये देखो टर्मिनल ए यहाँ पर कितना है 5 है, फिर यहाँ पर कितना है 4 है, फिर यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर बी है, बट इसके नीचे इसमें कितना है, एल एम में कितना लगा हुआ है, ये आपका 6 वाला यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ हम एक और बनाएंगे, ये 6 हो गया, और इसके ऊपर कितना लगा हुआ है, यहाँ कितना लगा हुआ है 12, तो यहाँ हम 12 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए ये पूरा किसमें है, ये पूरा किसमें है, ये पूरा पैरेलल में, ठीक है। तो 12 ओम 4 ओम और 6 ओम ये किसमें है, ये आपके हैं पैरेलल में, किसमें ये पैरेलल में, तो हम इनको मान लेते हैं कि ये R3 है, क्या है R3 है, और R3 पैरेलल में है ना, सो ये हो गया 1/R, सो 1/12 1/4 और ये 1/6, एलसीएम लेंगे 12, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ऊपर में आएगा 6/12 1/2, सो R3 का वैल्यू कितना हो गया, R3 हो गया 2 ओम, ठीक है। अब ध्यान दो ये, अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ऐसे करके, ये 5 ओम और ये तीनों के बदले में कितना आ गया 2 ओम, तो यहाँ 2 ओम लिख दो, और यहाँ पर कितना गिवन है 6, तो पहले से ही है, यहाँ हो गया आपका बी और यहाँ हो गया आपका ए। अब देखो ये 6 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम, सॉरी यहाँ 5 होगा यहाँ पर, सॉरी ये 5 ओम, 5 2 और 6 किसमें, अगेन ये सीरीज में, तो हम मान लेते हैं कि अब ये फाइनल कितना होगा आर होगा, फाइनल कितना होगा आर, तो कैसे निकालेंगे 5 ओम 2 ओम प्लस 6 ओम कितना होता है 7 6 13, सो 13 ओम, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट 13 ओम, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे देखो बस ए बी यहाँ पर और यहाँ पर ए, बीच में क्या लिखेंगे 13 ओम, बस। तो इतना सारे के बदले में क्या लिखेंगे ओनली 13 हो गया, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यही होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बाय करेंगे, ब्लॉक में तोड़ के करेंगे तो बहुत जल्द और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ था और 2000 ये शायद 14 या 15 में आया था ये, तो इसको कैसे करना है, आपको P और Q के बीच में निकालना है, ठीक है। तो P पॉइंट ये रहा और Q पॉइंट यहाँ पर रहा,
इसके बीच में देखो क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये आपका ए है और ये बी है, और दोनों देखो ये सिंगल वायर में है ना, ये सिंगल वायर में, इसका मतलब ये ऐसा कुछ दिखेगा, दिखेगा ये। तो ए वाला में कितना है, यहाँ 10 और यहाँ भी 10 है, और दोनों सीरीज में है ना, तो हम मान लेते हैं कि ये R1 है। तो कितना होगा, 10 + 10 20 ओम हो गया ये। अच्छा, जब 21 इसके साथ 5, अच्छा ये अब कैसा दिखेगा, यहाँ P लिखो, ठीक है। और यहाँ पर तो 5 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका ये 2 है, और यहाँ पर Q है, ये 2, ये 5 और ये 3, और इन दोनों के बीच में कितना है, ये आपका 20 वाला है, यहाँ पर लगेगा। अब ये दो 20 और ये 5 किस में है, दोनों ये पैरेलल में है, तो इसका आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। मैं लिखेंगे, सॉरी 5 और 20 दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, दोनों ही पैरेलल में है। इसका आंसर क्या होगा, मान लो ये आपका ये R2 है, सो पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/R2 हो गया। इसका मतलब क्या, 1/5 + 1/20, एलसीएम इज 20 होगा, तो ये हो गया आपका 4 + 1, सो 1/R2 इज इक्वल 5/20, 1/4। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया, R2 वैल्यू आ गया 4 ओम, ठीक है। अब ये कैसे सॉर्ट करेंगे इसको, ये 3 ओम, अच्छा इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 लगाओ, और यहाँ पर 2 तो पहले से ही है, यहाँ Q लिखो, यहाँ पर P लिखो, ये आपका 2 हो गया। अब देखो P और Q के बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस है वो सारे किसमें है, सारे सिंगल वायर में, इसका मतलब दोनों किसमें, ये सारे आपके अब ये सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कितना है, P और Q के बीच में R है। तो यहाँ लिखो 3 ओम + 4 ओम + 2 ओम, ये हो गया आपका 9 ओम, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, R = 9 ओम फॉर दिस सर्किट, ठीक है। इसके लिए कितना होगा, 9 ओम होगा। मतलब ये पूरे सबको हटा करके हम कितना लिखेंगे, अगर हम 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये 10 ओम, 5 ओम, 3 और 2 के बदले में वो काम करेगा, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको कैसे करना ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। आपसे पूछा है 4 resistances of each of 2 ohms are joined end to end to form a square ABCD. Find or calculate the equivalent resistances of the combination between any two adjacent corners. ठीक है, बनाइए पहले इसको। मान लो यहाँ पर क्या है, बना स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी दो के बीच में, तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पर A लिख दो, यहाँ पर लिख दो B, इनके बीच निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके अब यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा कि ठीक है, ये वाले पार्ट ये अलग है, अब दो दो सब में 2 है। अब देखो सिंगल, इस सारे सिंगल वायर में आना, ये सिंगल वायर में, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों ही क्या होगा, सीरीज में होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इसका नाम दे दो, मान लो ये P और Q है, ठीक है। तो P Q, 2 2 और 2, ठीक है। तो इसका R हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि R1 है, और सारे जोड़ना पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि दोनों तीनों ही सीरीज में। ये हो गया 6 ओम हो गया। अब जो R1 है इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका ऐसा कुछ बनेगा, देखो यहाँ तो A है और यहाँ पर B है, और इसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में 6 ओम का है, ठीक है ना, 6 ओम का है, और ये 2 है, तो 2 और 6 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो 2 and 6 ohms आर इन पैरेलल, किसमें, ये पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं R होगा, मान लो R होगा, सो 1/R, 1/6 + 1/2, एलसीएम 6, 1 + 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/6, तो R कितना आ गया, 6/4,
3 to 1.5, तो R कितना आ गया, R आएगा आपका 1.5 ओम आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चे लोग, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।